क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है फैक्टराइज जेड क्यूब प्लस ए। तो पहले क्यूब का फार्मूला हमने लगाना है। ये क्यूब का फार्मूला मैं चलो इधर लिख देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्र मनफी ए बी प्लस बी स्क्र। तो अब ये ए की जगह जेड और बी की जगह 2 है, तो ये जेड प्लस 2 जेड स्क्र मनफी 2 जेड प्लस 2 का स्क्र 4 हो गया। अब ये तो जेड प्लस 2 है, इसको हमने कंप्लीट स्क्र करना है तो 2 जेड के साथ प्लस 1 कर दे, तो 4 को हमने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया है, एक 1 और 3 में, तो ये z माइनस 1 होल स्क्वायर बन गया। ये वाले थे पहली 3 टर्म में जेड स्क्वायर मनफी 2z प्लस 1, ये z माइनस 1 होल स्क्वायर। 3 को स्क्वायर बनाना है तो इसको अंडर 3 किया है, आयोटा किया है स्क्वायर और प्लस की बजाय माइनस, क्योंकि हमने बनाना होता है ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर इस तरह, यानी कि एक दफा प्लस। अब इसी को इसके साथ एक दफा प्लस माइनस लिख दिया, एक दफा प्लस। तो इधर तक भी आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन बुक वाले ने आगे फिर ये लिखा है कि इसको ऐसे, यानी कि यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के 1 प्लस अंडर 3 होता है, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल 1 माइनस अंडर 3 होता, तो ये इसका आंसर होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है जेड क्यूब प्लस 27 3। पहले ये क्यूब बना लिए, 27 3 का क्यूब होता है, तो अब जो है ए प्लस बी हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये जो है ना 9, हमने इधर 3 जेड है हमारे पास, इसको हमने यानी कि देखना कि ये बी इधर क्या बनेगा। तो बी हमने ऐसे बनाना है कि ये 3z 2ab है। 2ab का मतलब है कि यहाँ पर 3z इसका बटा 2 करना है, एक ये a जिसका स्क्वायर है z से z काट के, तो 3/2 का स्क्वायर हमने इधर प्लस करना है। तो 9 में से 9/4 निकाल दें तो 36 माइनस 27/4, तो इसका मतलब 27/4 और 9/4 को प्लस करें तो वो दोबारा जो है 9 बच जाएगा। तो इसलिए हमने इसको अलग इसके साथ कर दिया, तो ये z माइनस 3z ये 3/2 का स्क्वायर हो गया प्लस 27, ये प्लस है इसको माइनस करना है तो अंदर आयोटा, और ये स्क्वायर करना है तो 4 2 का स्क्वायर 27 नहीं मुकम्मल, तो इसको स्क्वायर रूट करके हम स्क्वायर बना सकते हैं। अब ये z प्लस 3 ये z माइनस 3/2 होल स्क्वायर बन जाएगा। बाकी ये जो है 27 चूंकि ऐसे 3 क्रॉस 3 इसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये 3 बार आ जाएगा 3 अंदर, इसलिए 27 को 3 स्क्वायर रूट 3/2 लिखा, साथ आयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस थी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। अब इसको इसके साथ एक दफा प्लस लिखना, एक दफा माइनस, z माइनस 3/2 ये माइनस लिख दिया, फिर z माइनस 3/2 को प्लस लिख दिया। अगर इन दोनों को इकट्ठा लिखना है तो z माइनस कॉमन आ गई, 3 प्लस 3/3/2, यानी कि ये अलग हो गया, यहाँ पर माइनस लिखनी तो ये 3 प्लस का और ये 3 माइनस का होगा। तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। अब ये z क्यूब तीसरा पार्ट माइनस 2z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32, इन दोनों में z स्क्वायर कॉमन है, इनमें 16, तो यहाँ से z स्क्वायर कॉमन है, z माइनस 2 बच गया, यहाँ पर 16 तो z माइनस 2। अब z माइनस 2 पहले लिख लेना है और z स्क्वायर प्लस 16, तो ये z माइनस 2 तो लीनियर बन गया। इसको हमने कैसे बनाना है, z का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, तो ये z माइनस 2 इंटू z माइनस 4 आयोटा और z प्लस 4 आयोटा। पार्ट नंबर 4 है z की 4 प्लस 21 z स्क्वायर माइनस 100, तो इसमें z की 4 लेट z स्क्वायर इज इक्वल टू y z की पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 21y। अब 100 पे हमने असल में ऐसा टेबल पढ़ना है, या वो क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा टेबल पढ़ लें जिसको माइनस करें तो 21 आ जाए। तो ये y स्क्वायर प्लस 25y माइनस 4y माइनस 100, क्योंकि ये देखें ना 25 में से 4 जाए तो 21 और 25 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 100, तो पहले दोनों में y कॉमन है तो y प्लस 25 माइनस 4 कॉमन है तो ये भी y प्लस 25। अब y माइनस 4 हो गया और y प्लस 25। अब वापस चलते हैं, y जो है वो z स्क्वायर के इक्वल था, तो z स्क्वायर माइनस 4 और z स्क्वायर प्लस 25। अब नेक्स्ट जो है ये इधर करते हैं, z का स्क्वायर है ये माइनस 2 का स्क्वायर है, हमने चूंकि लीनियर में लेके जाना है यानी कि z की पावर 1 है, तो ये भी z का स्क्वायर है माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर बना देते। तो अब ये z माइनस 2 और z
प्लस 2 हो गया। इस तरह ये z माइनस 5 आयोटा और z प्लस 5 आयोटा। तो ये इसका आंसर आ, ये z की 4 माइनस 16 है तो ये z का स्क्वायर हो गया और माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये भी एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। तो ये जो है ये फिर z का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है। इसी तरह ये z का स्क्वायर है और ये -2 लिख के -2 आयोटा का स्क्वायर, यानी कि ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है इसलिए वो बार वाला प्लस भी हो सकता। z -2 z प्लस 2 और z -2 आयोटा और z प्लस 2 आयोटा। तो ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, z की 4 प्लस 3z स्क्वायर -4। तो अब 4 पे ऐसा टेबल बनना है कि उनको माइनस करें तो 3 है। तो 4 1 का 4 4 1 गया तो 3, 2 2 का 4 है लेकिन उनको माइनस करें तो 3 नहीं बनता। तो ये z की 4 लेकिन 4z स्क्वायर प्लस का लेंगे -1 z स्क्वायर। तो अब इन दोनों में z स्क्वायर कॉमन है तो z स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा। प्लस 4 और यहाँ पर -1 कॉमन है तो z स्क्वायर प्लस 4। तो z स्क्वायर -1 और z स्क्वायर प्लस 4। तो ये z का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। इसी तरह ये z का स्क्वायर है और ये -2 आयोटा का स्क्वायर। तो बस एक दफा प्लस लिख लो और एक दफा माइनस, यानी कि हमने लीनियर का मतलब z के ऊपर पावर 1 आए। तो अब ये लीनियर प्रोडक्ट नीचे आ गई। पार्ट नंबर 7 है z की 4 प्लस 5z स्क्वायर प्लस 6। तो ये 6 की फैक्टराइजेशन 3 2 6 हो और 3 और 2 5। तो ये 3z स्क्वायर प्लस 2 है। अब इन दोनों में से z स्क्वायर कॉमन है, z स्क्वायर प्लस 3, इनमें 2 कॉमन है, z स्क्वायर प्लस 3, z स्क्वायर प्लस 2 z। अब चूंकि हमने लीनियर में लेके जाना है तो ये z का स्क्वायर इसको √2 आयोटा का स्क्वायर बार माइनस लगा देते हैं। इस तरह z का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा। अब इसको भी एक दफा प्लस लिख रहे हैं, z प्लस √2 आयोटा z माइनस √2 आयोटा, इसका भी z प्लस √3 आयोटा और z माइनस √3 आयोटा। पार्ट नंबर 8 आखिरी पार्ट है, z की 4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144। 144 का ऐसा टेबल हमने देखना है पेयर के, उसको माइनस करें तो 7, तो 16 9 144 होता है। 16 में से 9 निकालें तो अब 16 जो है वो प्लस का हो जाएगा और 9 जो है वो माइनस का हो जाएगा। अब इनको कॉमन लेते हैं, पहले में से z कॉमन है तो z प्लस 16 हो गया, -9 कॉमन है तो z स्क्वायर, ये z की 4 था सॉरी, तो इधर z स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ पर भी z स्क्वायर, यहाँ पर -9 कॉमन है तो ये भी z स्क्वायर प्लस 16। तो अब z स्क्वायर -9 और z स्क्वायर प्लस 16। तो ये z का स्क्वायर है -3 का स्क्वायर। इसी तरह ये z का स्क्वायर है, ये माइनस लगा के 4 आयोटा का स्क्वायर। इसको एक दफा प्लस z -3 और एक दफा माइनस, चलो पहले लिखने कुछ नहीं होता, इसमें भी z -4 आयोटा और z प्लस 4 आयोटा। तो ये आंसर आया।